तो दोस्तों 70/2021-22 साला समग्र प्रपत्र भरने की प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान में जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके संख्यात्मक आंकड़े प्राप्त करने के लिए साला समग्र प्रपत्र भरवाने की प्रक्रिया वो शुरू कर दी है। और इस बारे में काफी सारे हमारे स्कूल साथी वो जानना चाह रहे हैं कि मेरे पास काफी कमेंट आए हैं, मेल्स भी आए हैं कि सर साला समग्र प्रपत्र 2021-22 के बारे में हमें थोड़ा वो बता दीजिएगा। तो देखिए, वैसे तो मैं हर साल साला समग्र प्रपत्र भरने के बारे में जानकारी वो देता रहता हूं, कोई खास चीज नहीं है, नॉर्मल सी जानकारी इसके अंदर आपको भरनी है। पूरी जानकारी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, मेरे साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साला समग्र प्रपत्र भरने से पहले 2-3 आपको नॉर्मल है बेसिक जी जानकारी आपको दूंगा। पहली जानकारी तो ये है कि देखिए, जो साला समग्र प्रपत्र है आपको केवल और केवल एक्सेल शीट में है वो भरना है, सॉफ्ट कॉपी के अंदर। देखिए, अगर अपने पिछले 3-4 साल पहले की बात करें तो देखिए, उस समय तो जो साला समग्र प्रपत्र हुआ करता था तो वो ऑफलाइन है वो भरवाया जाता था। लेकिन पिछले 3-4 साल के बाद यहाँ पे जो साला समग्र प्रपत्र है वो एक्सेल शीट के माध्यम से भरवाया जाता है। उसी के द्वारा हमारे स्कूल का जो रिकॉर्ड है, डिपार्टमेंट है, वो अपने पास है वो मंगवाता है। और इसके अलावा एक्सेल शीट को भी हमें भरना है और एक्सेल शीट की हार्ड कॉपी है वो भी हमें वो जमा करवानी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, दूसरी खास बात यह है कि देखिए, साला समग्र प्रपत्र 2021-22 भरने की जो आधार तिथि रखी गई है वो 30 सितंबर 2021 रखी गई। यानी इस प्रपत्र के अंदर आपको अपने स्कूल का जितना भी रिकॉर्ड है वो 30 सितंबर 2021 तक का ही भरना है। इसके बाद आगे आपके स्कूल में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे यहां अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आधार तिथि 30 सितंबर 2021 रखी गई है और हमारे स्कूल में 30 सितंबर 2021 के बाद भी शायद नए स्टूडेंट का प्रवेश हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो स्टूडेंट के जो प्रवेश हैं वो साल भर चलते रहते हैं और उसका अपन प्रवेश भी लेते हैं। इसके अलावा विभाग के द्वारा प्रवेश तिथि है वो भी हर बार या हर साल वो बढ़ाई जाती है। तो ऐसे में थोड़ा सा ही अजीब सा लग रहा है कि यार 30 सितंबर 2021 के बाद में तो हमारे स्कूल में काफी परिवर्तन हुए हैं, तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए, तीसरी खास बात यह है कि देखिए, साला समग्र प्रपत्र 2021-22 के अंदर जो भी आप रिकॉर्ड भरोगे अपने स्कूल का, जो भी इंफॉर्मेशन आप डालोगे वो इंफॉर्मेशन सेम की सेम आपके पीएसपी पोर्टल, जो कि प्राइवेट स्कूल का पीएसपी पोर्टल होता है, इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल का जो साला दर्पण पोर्टल होता है उस पर जो रिकॉर्ड है वो सेम का सेम आपको साला समग्र प्रपत्र में आपको भरना है। ऐसा नहीं कि पोर्टल पे कोई अलग जानकारी है और इस प्रपत्र में आप यहाँ पे अलग जानकारी है वो आप भर रहे। तो ऐसे में सबसे पहले आप अपने पोर्टल का वो खास तौर पे अध्ययन कर लीजिएगा कि कौन सी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं और किस कैटेगरी के हैं, एससी एसटी ओबीसी की, उनकी एक अलग सीट है वो आप बना लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चौथी खास बात यह भी है कि देखिए, जो साला समग्र प्रपत्र है वैसे तो देखिए, जो शिक्षा निदेशालय अपना बीकानेर है उसके द्वारा हर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा वो भरवाया जाता है। यानी ये जो मेन काम होता है वो जिला शिक्षा अधिकारी का होता है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी सभी स्कूलों की सूचना वो नहीं भर सकता। तो ऐसे में क्या करता है कि जिला शिक्षा अधिकारी है वो अपने ब्लॉक लेवल पे वो उनको भेज देता है, सीबीओ लेवल पे भेज देता है और सीबीओ लेवल स्कूल के अंदर भेज देता है। अब स्कूल वाले उनको वो सीट भर के देते हैं, फिर सीबीओ उनको सभी अपने ब्लॉक के अंदर जितने भी स्कूल है उनको एक जगह करता है, फिर डीओ वाला है उन सभी सूचनाओं को एक जगह करता है, फिर जाके वो निदेशालय भेजता है। तो कहने का मतलब ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होती है। अब देखिए दोस्तों, साला समग्र प्रपत्र कैसे भरा जाता है, तो इसके लिए तो मैं आपको अपनी पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। लेकिन इसकी लास्ट डेट क्या है, बहुत सारे साथी वो जानना चाहेंगे। इसकी लास्ट डेट के बारे में वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले साला समग्र प्रपत्र आपको बता देता हूं किस तरह से भरा जाता है। तो दोस्तों, साला समग्र प्रपत्र भरने से पहले आपके पास साला समग्र का जो फॉर्मेट है वो भी होना चाहिए, एक्सेल शीट में और पीडीएफ फाइल में। पीडीएफ फाइल की मदद से आप एक्सेल शीट को आसानी से भर सकते हो। वो कैसे भरेंगे आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अब बात निकल के ये आती है कि आखिरकार ये फॉर्मेट अपन कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए डाउनलोड सेक्शन मिल जाएगा। इसके अंदर आपको लिंक मिलेगा फॉर्मेट का। आपको इसी फॉर्मेट वाले लिंक पे क्लिक करना, एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा
और यहाँ पर देखिए एक और आपको लिंक वो मिल जाएगा, स्कूल रिलेटेड फॉर्मेट। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, एक और नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे देखिए नीचे आने के बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देगा शाला संबंध प्रपत्र 2021-22 एक्सेल प्लस पीडीएफ फॉर्मेट। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और ये एक जिप फाइल है और जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। और इसके बाद देखिए इसी जिप फाइल में आपको यहाँ पे दो तो इस तरह की एक्सेल शीट है वो मिलेंगी, एक यहाँ पे देखिए पीडीएफ फाइल है वो मिलेगी। अब एक्सेल शीट को भरने से पहले आपको पीडीएफ फाइल में अपना डाटा वो तैयार करना है। वो कैसे? देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर आपको पूरा अपने स्कूल का जो रिकॉर्ड है, जैसे जैसे स्टूडेंट की संख्या है, कक्षा वाइज है, कैटेगरी वाइज है, वो पहले आपको एक कच्चा चिट्ठा है वो तैयार कर लेना है, ताकि जब भी आप एक्सेल शीट भरो तो एक्सेल शीट में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं। तो ये पीडीएफ फाइल है, एक तरह का कच्चा चिट्ठा है। हालांकि इस पीडीएफ फाइल को आपको जमा नहीं करवाना, कहीं पर भी आपको जमा नहीं करवाना है, ठीक है। पीडीएफ फाइल भरने के बाद फिर से आपको जो एक्सेल शीट है उसके अंदर आपको डाटा भरना है। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया कि यहाँ पे देखिए आपके पास दो एक्सेल शीटें होंगी, यहाँ पे DS1 और 2 है, दोनों में ही आपको यहाँ पे डाटा है वो फिल करना है। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे DS1 के बारे में बता देता हूँ। हालांकि दोनों में सेम की सेम प्रोसेस है, कोई अलग मेनू इसके अंदर है नहीं है, कोई अलग डाटा आपको नहीं डालना है। अगर अपने यहाँ पे DS1 की बात करें तो देखिए इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे संपूर्ण जिला वो लिखा हुआ मिलेगा और इस एक्सेल फाइल के अंदर यहाँ पे नीचे देखिए 14 सीट हैं। इन 14 सीट में आपको अपना डाटा वो फिल करना है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो हमारे कुछ काम की नहीं है और इसके अंदर कुछ सीटें ऐसी हैं जो केवल गवर्नमेंट स्कूल के लिए हैं और कुछ सीटें ऐसी हैं जो केवल प्राइवेट स्कूल के लिए हैं। तो जो गवर्नमेंट वाले हैं तो वो तो गवर्नमेंट को भरनी है और जो प्राइवेट वाले हैं उनको प्राइवेट को भरनी है। अब देखिए यहाँ पे सीट नंबर 1 है यहाँ पे, तो इसमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं, एक बेसिक सी जानकारी है। इसके अलावा सीट नंबर 2 की अपने यहाँ पे बात करें तो डीओ के लेके लेटर है, जो भी हमारे किसी काम का नहीं है, डीओ को भरना है। इसके अलावा हमारा जो प्रोसेस जो शुरू होती है डाटा फिलिंग की वो सीट नंबर 3 से होती है। अब यहाँ पे देखिए सारणी नंबर 1 है वो दे रखा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तुलनात्मक शिक्षा सम्मक रखा है और यहाँ पे देखिए विद्यालय नामांकन तथा अध्यापक है। तो कहने का मतलब है इस सीट के अंदर आपको अपने स्कूल से संबंधित जानकारी देनी। और यहाँ पर 2-3 बातें देखिए, यहाँ पर आपकी जो स्कूल की कैटेगरी वो अलग अलग हो सकती है, जैसे सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी है, 1 से 5 या 1 से 8 है, जो भी है, जो भी आप पे लागू होती है उसी हिसाब से आपको भरना है। तो जहाँ पे देखिए माध्यमिक का सेक्शन दे रखा है तो उसके अंदर आपको माध्यमिक की जो इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है। और जहाँ पे सीनियर सेकेंडरी या उच्च माध्यमिक की जो लिंक दे रखा है या जो ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर आपको उच्च माध्यमिक की जो इन्फॉर्मेशन है वो भरनी है। अब यहाँ पे देखिए 2 चीजें, एक तो गत वर्ष, तो गत वर्ष का मतलब है कि पिछले साल का डाटा आपको भरना है। आपने पिछले साल शाला सम्मक प्रपत्र भरा होगा, उसका डाटा आपको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रखा है आलोच्य वर्ष। आलोच्य वर्ष का यही मतलब है कि वर्तमान का प्रेजेंट टाइम का डाटा है वो आपको यहाँ पे डालना है। अब देखिए यहाँ पे विद्यालयों की संख्या, अब ये देखिए ये जो फॉर्मेट है वैसे तो डी ऑफिस के लिए है वो बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर भी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन है वो डाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यमिक के अंदर जितने भी आपके बच्चे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, योग है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा आ रहा है राजकीय विद्यालयों में कक्षावार नामांकन। तो ये जो सीट है यहाँ पे केवल जो राजकीय जो स्कूल है उनको ही भरना है, बाकी को प्राइवेट स्कूल वालों को नहीं भरना है, ठीक है। इसके अलावा सीट नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे देखिए विद्यालय संख्या है, कुछ नहीं है दोस्तों, इसके अंदर केवल आपको स्टूडेंट की जो सूचना है वो देनी है, जैसा जैसा इसके अंदर पूछा गया वैसे वैसे आपको जानकारी देनी है। अब देखिए अगर इस कॉलम की अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए राजकीय लिखा हुआ है, तो इस कॉलम के अंदर केवल राजकीय स्कूल वाले साथी वो अपना डाटा भरेंगे और गैर राजकीय वाले के अंदर जो प्राइवेट स्कूल वाले साथी वो अपना डाटा भरेंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्राइवेट वालों को राजकीय वाला कॉलम खाली छोड़ना है और राजकीय वालों को प्राइवेट वाला कॉलम है वो खाली छोड़ना है। फिर इसका जो योग है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए माध्यमिक लिखा हुआ है और यहाँ पे उच्च माध्यमिक है या सीनियर माध्यमिक लिखा हुआ है, उसकी जानकारी आपको फिल करना है, कोई ज्यादा नहीं है। इसके अलावा देखिए सीट नंबर 5 में भी कुछ इसी तरह से है, यहाँ पर भी छात्र की सूचना आपको देनी है, विद्यालय के अनुसार आपको देनी है, माध्यमिक विद्यालय की संख्या आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कक्षा वाइज है वो दे दिया, कक्षा पूर्व प्राथमिक से 10 तक, यानी कक्षा 1 से लेके 1 से पहले जो अगर आपके स्कूल के अंदर LKG UKG वगैरह वगैरह है तो उसकी सूचना भी आपको यहाँ पे डालनी है और कक्षा 10 तक आपको यहाँ पे डालनी है। फिर यहाँ पे देखिए कक्षा 6 से लेके 10 तक की इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। फिर यहाँ पे देखिए योग आ गया 1 से लेके 6 तक, ठीक है। और इसी हिसाब से यहाँ पे देखिए सीनियर माध्यमिक विद्यालय की संख्या आ रही है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कक्षा पूर्व प्राथमिक से 12 तक, यानी नीचे वाली सीट के अंदर कक्षा 1 से लेके या 1 से पहले जो भी कक्षा है वहां से लेके कक्षा 12 तक का डाटा आपको यहाँ पे डालना है।
बस इसी तरह से आपको यहाँ पे ये डिटेल है वो डालनी है। इसके बाद सीट नंबर 6 की बात करें तो कोई ज्यादा नहीं है, यहाँ पर उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए संकायवार राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है और इसके अलावा संकाय और गैर राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है, जो कॉलम आप पे लागू नहीं होता उसको छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन ये सीट भरते समय एक बात को भी आपको ध्यान रखना है कि आपने कक्षा वाइज जितने स्टूडेंट की संख्या डाल रखी है उसी हिसाब से यहाँ पे सभी स्टूडेंट की संख्या वो फिट बैठनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने कक्षा 12 में तो वैसे तो 50 स्टूडेंट यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पर आपने अलग अलग संकाय के अंदर 60 स्टूडेंट डाल रहे, तो ये डाटा आपका मिसमैच हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ नहीं, इसके अंदर नॉर्मल सी जानकारी है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसा वैसा इसके अंदर आ जाएगा। तो ये तो रही सीट 1 की बात, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखिए एक बड़ी चीज है, यहाँ पे सारणी नंबर 10 जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कक्षा वाइज स्टूडेंट की जानकारी आपको देनी है कैटेगरी वाइज, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल कैटेगरी है, फिर इनका यहाँ पे महायोग आएगा, ठीक है। तो यहाँ इस सीट के अंदर जो भी योग आए और जो भी आप स्टूडेंट की संख्या यहाँ पे फिल करो, तो पीछे जो सीटों के अंदर आप काम करके लेके कक्षा वाइज जहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन आपने स्टूडेंट की डाली है कैटेगरी के वाइज, उसी हिसाब से उसका जो सर्व योग है यहाँ पे फिट है वो बैठना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कॉलम दिया है, यहाँ पे पूरा प्राथमिक से लेके एक तो 5वीं तक का सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरा सेक्शन इन्होंने यहाँ पे बनाया कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक, फिर तीसरा जो सेक्शन बनाया वो कक्षा 9 से लेके 12 तक है वो बनाया। उसके बाद यहाँ लास्ट में देखिए महायोग है वो बनाया। तो इस महायोग में पूर्व प्राथमिक कक्षा से लेकर कक्षा 12वीं तक का पूरा डाटा इसके अंदर आने वाला, ठीक है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो आपके काम की नहीं है, तो उसे आप खाली छोड़ सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, इसके अलावा अगर अपन सीट नंबर 2 की बात करें तो देखिए सीट नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हो और इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है डीएस द्वितीय ग्रामीण क्षेत्र। तो ये ग्रामीण इलाकों के लिए है। अब डिपार्टमेंट ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग क्यों मांग रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे सीट नंबर 1 और 2 में कोई बेसिक सी जानकारी कोई मतलब नहीं, और सीट नंबर 3 में वही है जो कि मैंने आपको पहले बताया था, कैटेगरी वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, क्लास वाइज है, स्टूडेंट की आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो भरनी है। तो कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपन 70/2021-22 का साला सम्मंग प्रपत्र है वो भर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपन इसकी लास्ट डेट की कि साला सम्मंग प्रपत्र 2021-22 की भरने की लास्ट डेट क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे जो भी सूचना मांगी गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा मांगी गई, तो यहां पे अगर स्कूल लेवल की अपन बात करें तो देखिए ब्लॉक लेवल का काम होता है, जहां पर अलग अलग जो ब्लॉक होते हैं अपने राजस्थान के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं और उन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक या तहसील होती है वो एक निश्चित डेट है वो रख देते हैं। तो देखिए सबकी डेट है वो सेम तो नहीं है, तो ऐसे में आपके ब्लॉक के अनुसार जो भी आपके स्कूल के लिए जो लेटर आया है, फिर जो आदेश है उसका आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि आपसे ये जो आंकड़ा है किस डेट तक है वो भरवाया। हालांकि इसे 1-2 दिन आगे पीछे भी आप कर दोगे तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे देखिए शिक्षा विभाग का ये काम है आपसे करवाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो फिक्स तो इसकी लास्ट डेट नहीं है, यहाँ पे डीओ की लास्ट डेट है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डीओ की लास्ट डेट से पहले पहले वो सभी स्कूलों से आंकड़े हैं डीओ है वो इकट्ठे करवाएगा। तो ऐसे में आप अपने ब्लॉक लेवल की इसके बारे में जानकारी वो लीजिएगा। इसके अलावा साला सम्मंग प्रपत्र भरने को लेके यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन उसे भी दबा लेना, और नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।